हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं उसी कड़ी में उसी ज़ोर शोर से आप लोगों के लिए शानदार क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे राजस्थान भूगोल के शानदार क्वेश्चन की, जो कि नए 41 जिलों और 7 संभागों के अनुसार मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने साथियों के साथ। आप लोगों को पता है ही सही अपन किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो है आपकी बीएसटीसी की परीक्षा, जो कि बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। मात्र आपके सामने 1 महीने का समय है साथियों, केवल और केवल 30 दिन। तो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं 30 दिन में। 30 दिन में ही क्यों, आप तो बहुत दिनों से लग रहे हो तैयारी में और मैं पे आप लोगों की बहुत दिनों से हेल्प कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अगर 30 दिन को सही तरीके से यूटिलाइज करना जानते हो तो 30 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश आपके सिलेबस में टॉपिक है, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। दोस्तों, मैं थार मरुस्थल की बात करूं तो जो थार का मरुस्थल है ये आपके राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, धरती दोरारी, आपका जो प्यारा सा राजस्थान है, ये इधर वाला जो एरिया है इसको पश्चिमी रेतीला मैदान के नाम से जाना जाता है। और कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण की बात करूं तो BWHW वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है। दोस्तों, इसमें आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, पलौदी और ये ज़िले आते हैं। दोस्तों, तो 3162 किलोमीटर लगभग एरिया में फैला हुआ है। पूरा थार के मरुस्थल की बात करूँ तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान भी इसको कहा जाता है और ये राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है, या तो वो 4-5 चोटियाँ ग्रुप में देकर पूछेगा कि इनको आरोही से अवरोही क्रम, या फिर उत्तर से दक्षिण में जमाइए, या फिर ऊंचाई के अनुसार क्रम में जमाइए। ऐसे पूछता है आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन, तो उससे भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, नक्की या दिलवाड़ा? गुरु शिखर आपके सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर आपके 1597 मीटर हैं, ये भी सिरोही में है। नक्की पर्वत माउंट आबू सिरोही में है। दिलवाड़ा, यहाँ पर प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। दिलवाड़ा में जैन मंदिर स्थित है। अब मैं अरावली की बात करूँ तो आपके सामने छोटा सा मैं मैप बनाकर समझा देता हूँ। ये है माना कि आपकी अरावली। दोस्तों, अरावली का है जो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर में स्थित है दोस्तों, सीकर जिले में स्थित है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी, टोडगढ़ में स्थित है। गोरमजी या मोरारजी टोडगढ़ भी इसको कहा जाता है। 933 मीटर इसकी ऊंचाई आपके अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों, वर्तमान में ब्यावर में आता है। इधर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दोस्तों, गुरु शिखर जो चोटी हैं ये दक्षिण अरावली में स्थित हैं। तो ये पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, तब भी आपको गुरु शिखर आंसर देना है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी गुरु शिखर आपको आंसर देना है। उत्तरी अरावली की पूछे तो रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की पूछे तो गोरमजी। अब क्वेश्चन क्या बनता है,
अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किस जिले में स्थित है अरावली की? तो सिरोही में है ऑब्वियसली। सबसे कम विस्तार अरावली का अजमेर में न्यूनतम विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में स्थित है। तो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, सीधी सीधी बातें हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी नंबर ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है आपके बीएसटीसी में। राजस्थान भूगोल से कम भी कम 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल वाले पार्ट से आपके पूछेगा। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की चंबल, बनास, लूणी या माही? चंबल नदी की मैं बात करूँ तो चंबल का उद्गम होता है जाना पाओ की पहाड़ियाँ, महू जिला एमपी से आपके चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी पर आपके 4 बांध स्थित हैं। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर दायरे में 4 बांध अवस्थित है दोस्तों। चारों बांधों के नाम आपको बता दूं, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर, एक हैं दोस्तों आपके कोटा बैराज, और एक हैं जवार सागर, जवार सागर बांध। जवार सागर अभ्यारण्य भी कोटा में स्थित है और जवार सागर बांध भी कोटा में स्थित है। दोस्तों मैं बात करूं तो आपके सामने जो राणा प्रताप सागर हैं, इससे सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। 172 मेगावाट इससे विद्युत उत्पादन की जाती है राणा प्रताप सागर बांध से, जो आपके रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो 84गढ़ नामक स्थान से चित्तौड़गढ़ जिले से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती हैं, जबकि चंबल का उद्गम तो जाना पाओ की पहाड़ियाँ, महू जिला एमपी से होता है। ये तो हो गई आपके सामने चंबल की बात। नदियों से अच्छा क्वेश्चन बनता है इसलिए ध्यान दे लो। कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद, बनास नदी का उद्गम स्थल है। कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले से बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और बनास नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है आपके टोंक जिले में। बीसलपुर बांध टोंक में स्थित है बनास नदी पर। लूणी की मैं बात करूं तो लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम स्थान है दोस्तों, नाग पहाड़ अजमेर से। लूणी की अनेक खारी, लूणी सर्वाधिक खारी नदी है दोस्तों, इसमें अनेक नदियां मिलती हैं, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, बांडी, सागी, तो आपको उनके भी नाम याद होना चाहिए। माही नदी की मैं बात करूं तो माही नदी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में कर्क रेखा को सर्वाधिक 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों, माही नदी। अच्छा क्वेश्चन यही बनता है ज़्यादातर, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, यहाँ पर माही नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों, सोम, माही, जाखम, 3 नदियों का, सोम, माही तथा जाखम, तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है आपके बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। वहाँ पर मेला लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन। बनास डाई खारी राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास बेड़च मैनाल भी त्रिवेणी संगम। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी पूछे तो बनास नदी हो जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। दोस्तों लैंग्वेज का ही खेल है, अगर एग्जामिनर पूछता कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन थी, पूर्णतः अगर एक शब्द और जोड़ दे इसके आगे पूर्णतः, तो क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता है। और बनास, क्योंकि बनास पूरी तरह राजस्थान में प्रवाहित होती हैं, जबकि चंबल तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी हैं। बनास पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है, जिसकी लंबाई वर्तमान में 512 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों नदियों की लंबाई अक्सर एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी खारी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है, आप लोग चाहे क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें ना करें आपकी मर्जी है, आप क्लास को लाइक करें ना करें आपकी मर्जी है।
लेकिन गारंटी से बोल रहा हूँ कि आज की क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठ कर छपेंगे एग्जाम में। और आज की क्लास ढंग से देख ली तो यहाँ से अगर इसी तरीके से आप लोग तैयारी कर लोगे, क्योंकि राजस्थान भूगोल की नई सीरीज शुरू की है मैंने। पूरे राजस्थान भूगोल में जल्द 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर तरीके से पढ़ोगे तो, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने पुराने पेपर देख लिए, एनालाइज कर लिया कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपके बनास हो जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल हो गई। तो राजस्थान की कौन सी नदी खारी है? बनास, चंबल, लूनी या माही? लूनी नदी आपके राजस्थान की खारी नदी है, जिसका उद्गम नागपाड़ की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। दोस्तों, आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है वो आप लोगों को ही पता, लेकिन आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दो। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में क्या है, झीलें दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो खारे पानी की झील है, एक मीठे पानी की झील है। खारे पानी की झीलें अलग हैं और मीठे पानी की झीलें अलग हैं। खारे पानी की झीलें याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये सारी कंप्लीट खारे पानी की झीलें कवर होती है इस ट्रिक से। तो इस ट्रिक का मैं आपको बता दूं, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, सा से सांबर, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, फाड़े रे। अब दोस्तों आप कहोगे सर इससे कैसे? अब देखिए दोस्तों, सांबर झील, डीडवाना झील, कावोद झील, लूणकरण झील, पंचभद्रा झील, कुचामन झील, ता से तालचापर झील, प से फलोदी, डेगाना, रेवासा, सारी कंप्लीट झीलें हैं, खारे पानी की झीलें कवर हो रही हैं दोस्तों इस ट्रिक से। तो ऐसा नहीं अपनी क्लासों में यही क्वालिटी है, अपन कंटेंट को क्लास में ही याद कर लेंगे दोस्तों, आप लोगों को घबराना नहीं है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील पूछी है उसने, ना तो खारे पानी लगाया आगे ना मीठा पानी लगाया। तो नक्की झील, सांबर झील, आना सागर या फतेह सागर। नक्की झील आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया है, ऐसी कहावतें किंवदंती हैं दोस्तों। सांबर झील आपके जयपुर में स्थित है। आना सागर झील वेरी इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, आना सागर झील, क्योंकि इसका नाम बदलकर अभी आपके अप्रैल 2025 में ही आना सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया। गारंटी से बोल रहा हूँ, करंट का मुद्दा है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आना सागर झील का नाम बदलकर राजस्थान सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, तो वरुण सागर झील कर दिया गया है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है आपके सांबर झील। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सांबर झील में 4 नदियां आकर गिरती हैं दोस्तों, मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कौन सा जिला झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बीएसटीसी में आने लायक क्वेश्चन है। तो राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को तथा बीकानेर को। दोस्तों मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में आपके नाहरगढ़ किला स्थित है, जयगढ़ किला स्थित है, और आमेर पोर्ट आपके जयपुर में है। अनेक दर्शनीय स्थल आपके मोती डूंगरी गणेश जी जयपुर में है, अनेक दर्शनीय स्थल जयपुर में है। जबकि जय संबंध झील आपके वर्तमान में सलूम्बर जिले में आने लगी हैं दोस्तों। जलचरों की बस्ती कहा जाता है दोस्तों इसको। सलूम्बर जो आपके जय संबंध झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, और इसमें 2 अनेक टापू हैं। तो सबसे बड़े टापू और सबसे छोटे टापू का नाम एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटा टापू है प्यारी। सबसे बड़ा तो है दोस्तों बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा टापू है
बाबा का बांगड़ा तो सबसे बड़ा और प्यारी नामक टापू सबसे छोटा है, जिस पर मेना तथा भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों, उदयपुर में अनेक झीलें हैं और उदयपुर को सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है। दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन है, ये पटवार एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने लिया है। तो आपके ये अरावली पर्वतमाला इस तरह से विस्तृत है, तो आप खुद बता दो कि इसकी दिशा कौन सी है। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण से उत्तर। ये होती है आपके उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो दोस्तों अरावली की जो दिशा है वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। तो आप कहोगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है। यहाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ऑप्शन मिलेगा आपको। दक्षिण पश्चिम ये आप देख रहे हो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली की मैं बात करूँ तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। अरावली की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। तो कुल अरावली का लगभग 80% विस्तार आपके राजस्थान में स्थित है। अरावली खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर आपके रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली तक विस्तृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा तो आपके झालावाड़ जिले में होती है, लेकिन आपके सामने यहाँ पर झालावाड़ जिला ऑप्शन ही नहीं है। तो आपके बांसवाड़ा में भी सर्वाधिक वर्षा होती है उसके बाद, और स्थान पूछे तो आपका माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछता तो माउंट आबू सही जवाब हो जाता, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा है तो झालावाड़ ऑप्शन में मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लगभग 40 दिन यहाँ पर वर्षा होती है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला श्री गंगानगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान या उत्तर राजस्थान। ये है आपका रंगीला राजस्थान। दोस्तों मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर, क्या बहुत ही कमज़ोर है, मेरे को बनाना नहीं आता मैप, लेकिन जैसा भी बना अपन को समझना है। तो सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है किस क्षेत्र में। ये आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, इसको हाडोती का पठार भी कहा जाता है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में विस्तृत हैं। यहाँ पर आपके अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंबल नदी, काली सिंध, आहू, परवन, यह बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर हैं। तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई काली मिट्टी ये उपजाऊ मिट्टी होती हैं। तो यह यहाँ पर काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आपका जो पश्चिमी रेतीला मैदान है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्योंकि मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है, योजनाएं चला रही हैं। तो मरुस्थलीकरण नियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अभी भी सरकार आपके मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बहुत प्रयास लगातार कर रही है, क्योंकि मरुस्थल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मरुस्थलीकरण नियंत्रण संस्थान बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर आपके जोधपुर ज़िले में स्थित है दोस्तों मैं एक आपके सामने बताऊं, काजरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आप लोग नए नए तैयारी कर रहे हो तो नहीं भी सुना हो। काजरी शुष्क अनुसंधान क्षेत्र, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। सेंट्रल एरिड जोन एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी।
केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो काजरी भी आपके जोधपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी भी केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, यह भी जोधपुर में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, हर एग्जाम में, राजस्थान के हर एक दूसरे एग्जाम में पूछता है इस क्वेश्चन को कि काजरी अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वाकई में लाइक करना, आप लोग जितने देख रहे हो उतने लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।